जय हिंद सभी को। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सीखेंगे और उसके समाधान की चर्चा करेंगे कि जब हम एक डाटाबेस में जब एक वेबसाइट्स को अपलोड करते हैं तो दो तरह के सर्वर की, दो तरह के स्पेस की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एक वेब स्पेस की और एक डाटाबेस स्पेस की। तो हम जब इंस्टॉल करते हैं, अपलोड करते हैं, तो डाटाबेस कनेक्शन एरर उसमें दिखाई देता है। तो डाटाबेस कनेक्शन एरर को किस तरह से रिमूव करेंगे, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। हमारी कंपनी का ट्रेनर बनने के लिए, हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए आप हमारी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। आवर कंपनी कोरेकल इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। क्योंकि आज का जो दौर है, इस समय कोरोना चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी में लोग विश्वास करते हैं, तो हमारे इस पूरे इस यात्रा में जो हमारे जीवन को बचाने के लिए जो सहयोगी हैं, उन सभी का धन्यवाद देते हैं, जो कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे साथ, वॉरियर्स के रूप में हमारे साथ काम, मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं। एंड उनके लिए धन्यवाद कंपनी की तरफ से। तो बेसिकली जो आज जो डाटाबेस कनेक्शन एरर को रिमूव करने का जो फंडामेंटल जो हमें दिखाई देता है, वो बेसिकली config.php फाइल को हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो बेसिकली मैंने पहले कहा कि हमारे पास एक वेब सर्वर होता है जो कि होस्टिंग स्पेस कहलाता है, जहाँ पर कि हम फ्रंट एंड को स्टोर करते हैं। एक डाटाबेस सर्वर होता है जो कि बैक एंड कहलाता है, जहाँ डाटाबेस को हम इंस्टॉल करते हैं, डाटाबेस को स्टोर करते हैं। तो कैसे इसको करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम जैसा कि देख चुके हैं कि आ, अगर हम किसी वेबसाइट्स को ओपन करना चाहते हैं तो फाइल चला के थ्रू, मतलब उसको इस वेब सर्वर पर रखना चाहते हैं तो फाइल चला के थ्रू रख सकते हैं। तो सच एज हमने लर्निंग सिंप्लीफाइड नाम की हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। एंड लर्निंग सिंप्लीफाइड वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो फाइलजिला आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया, ओपन करने के बाद लर्निंग सिंप्लीफाइड डॉट ओ आर जी वहाँ पुट किया, आपने होस्ट नेम दिया, पोर्ट नंबर दिया, एज वेल यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, कनेक्ट करते हैं। ऑटोमेटिकली आवर website is going to be, our server is going to be connected for the web storage, that is the front end storage. So this is the left hand side पर जो टॉप पोर्शन यहाँ दिखाई देता है, that is basically, अगर यहाँ देखें तो हमारी वेबसाइट है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं जहाँ पर हमारी वेबसाइट स्टोर है, तो ये जो जस्ट टॉप से थोड़ा सा नीचे जो प्लेस है जहाँ पर हमारी वेबसाइट आ जाती है, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड राइट क्लिक करके अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारी पूरी वेबसाइट यहाँ पर अपलोड हो जाती है। ये हम पहले देख चुके हैं। इस तरह से हमारा जो फ्रंट एंड है वो आपका वेब सर्वर पर आ चुका है। तो हमने कहा कि फ्रंट एंड को वेब सर्वर पर स्टोर करते हैं, और जो बैकएंड है, बैकएंड को अगर थोड़ा सा देखें तो बैकएंड को स्टोर करने के लिए हमें PHP माई एडमिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने पहले दो लेक्चर्स में यहाँ पर क्लियर किया था। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट बनी हुई है। उस वेबसाइट्स को हमने डाटाबेस सर्वर की जो .sql फाइल थी, हमने उसको PHP माई एडमिन पर स्टोर किया है, एंड जो हमारे फ्रंट एंड पर जो फाइल थी उसको हमने वेब सर्वर में स्टोर किया है। कर तो दिया, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास एक एरर यहाँ पर दिखाई दी जब हमने अपनी URL को चलाया। लर्निंग सिंप्लीफाइड डॉट ओ आर जी पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एरर यहाँ पर हमें दिखाई देती है, डाटाबेस कनेक्शन नॉट पॉसिबल, दिस इज द एरर। एंड जब हम देखते हैं कि डाटाबेस कनेक्शन नॉट पॉसिबल एरर इज देयर, वी हैव सीन द डाटाबेस इज देयर। बेसिकली व्हाट द प्रॉब्लम इज, सो बेसिकली जब हम फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें एक यूजर नेम की, एक पासवर्ड की एक आवश्यकता होती है। हमें डाटाबेस नेम क्या होगा, डाटाबेस का यूजर नेम क्या है, डाटाबेस का पासवर्ड क्या है, हमें उसकी आवश्यकता होती है। कई बार जिस डेवलपर ने उसको बनाया है वो अपना पासवर्ड स्टार्टिंग में कुछ दिया, आपने नए डाटाबेस में इसको स्टोर करने चल रहे हैं, तो नए डाटाबेस का यूजर नेम अलग होगा, पासवर्ड अलग होगा, ठीक है ना। तो उसको हमें यहाँ पर उसको करेक्ट करना होगा। तो ये जो कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ चेंज होगा, तो बेसिकली हमारे पास एक कोड होगा। बेसिकली हमारे पास एक कोड होगा जिसको कि config.php के नाम से होगा। तो एक हमारे पास जब हम वेब सर्वर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक include नाम की डायरेक्टरी होगी। उस include नाम की डायरेक्टरी के अंदर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास वहाँ पर एक कई सारे पेजेज हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अभी देखेंगे कि कई सारे तरह के वहाँ पर पेजेज हो सकते हैं जो कि PHP के फाइल के अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ कई सारे तरह के पेजेज आपको दिखाई देंगे इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर, जिसमें इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर ही वहाँ पर हमारे पास एक config.php नाम का एक पेज होगा, यानी config.php नाम की हमारे पास एक क्या होगी,
एक फाइल होगी, उस फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो वहां पर उस फाइल को ओपन करने पर, यानी config.php फाइल स्पेसिफिकली, यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी तरह की फाइल है। जब हम config.php नाम की फाइल को यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इस फाइल के ऊपर जाके, एंड क्योंकि हम डायरेक्टली सर्वर पर चेंज कर रहे हैं तो config.php पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद व्यू और एडिट का ऑप्शन आएगा। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, हमारा जो भी एडिटर होगा उस एडिटर में हमारी फाइल यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास वहां पर यूजर नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, डाटाबेस का यूजर नेम है, पासवर्ड है, एंड डाटाबेस का नेम है। यहाँ बेसिकली ये तीन नेम जो कि नया डाटाबेस सर्वर जो हमने एस्टेब्लिश किया, ये तीनों जो जो पैरामीटर है, वो जो डाटा है वो गलत है। यहाँ पर इस डाटा को हम यहाँ पर जो एक्चुअल जो यूजर नेम है, हम यहाँ पर एक्चुअल यूजर नेम, एक्चुअल डाटाबेस का नेम, एक्चुअल पासवर्ड, यहाँ पर हम इसको बदल देंगे। जो एक्चुअल है हम एक्चुअल को डाल देंगे यहाँ पर। जब हम एक्चुअल यूजर नेम, डाटाबेस का नेम, पासवर्ड का नेम जब हम तीनों को चेंज कर देंगे सक्सेसफुली, जब हम चेंज कर देंगे, ठीक, जब हम इस एडिट ये जो फाइल है यहाँ हमने इसको चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद जैसे हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद ये आपका फाइल जिला पर अगेन वापस चला जाएगी फाइल। वहां पर आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा जिसका कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कि वहां पर एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या आप इस चेंज को सर्वर पर करना चाहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन पूछा जा रहा है, आप सर्वर पर चेंज करना चाहते हैं, यस ओके कहेंगे आप। जैसे ही आप इसको ओके कहेंगे, ऑटोमेटिकली योर config.php फाइल हैज बीन चेंज्ड अप, मीन्स टू से यू हैव remove the database connection error. Now go on to the web URL, you will put there learningsimplified.org, enter there, we see that the connection has been established successfully, means to say you have you have removed the database connection not available, database connection not possible, such type of errors को आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, completely रिमूव कर दिया है। तो ये तो ऑनलाइन माध्यम था। दूसरा एक तरीका और भी हो सकता है कि जहां आपके जिस फोल्डर के अंदर आपका पूरा ये जो आपका जो वेबसाइट पड़ी हुई है उसके अंदर इंक्लूड नाम की फाइल है, उस फाइल में जाते हैं, दैट इज द ऑफलाइन वे, एंड बाद में उसको अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन पर। आप यहाँ जाते हैं, यहाँ टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड को चेंज करते हैं, इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर config.php नाम की फाइल है उसमें चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद फाइल जिला पर जाते हैं, फाइल जिला में लेफ्ट हैंड साइड में जो टॉप पर जो पोर्शन दिखाई देता है, इस पोर्शन के अंदर अपना जहां पर आपका वेबसाइट का वेबसाइट जो पड़ी हुई है उस वेबसाइट में जाते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इंडिविजुअली include.php के अंदर की जितनी फाइल है वहां चेंज कर सकते हैं, या फिर इंक्लूड पूरा देखें, पूरी वेबसाइट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो डाउन में आपका पूरी पूरी वेबसाइट आ जाती है, इंक्लूड नाम का फोल्डर यहाँ दिखाई देता है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, अपलोड करते हैं, यहाँ ओवरराइट का ऑप्शन आता है, ओके कहते हैं, आपकी वेबसाइट में यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बदलाव हो जाता है। तो इस तरह से भी आप एक अनूठा माध्यम है जिसके थ्रू भी आप अपने सर्वर पर इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, कंपनी के साथ आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को एक्वायर कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को एक्वायर करने के लिए हमारे साथ जुड़िए, एंड हमारा ये लेक्चर ये पसंद आया होगा आपको, आशा करते हैं। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्रेनर पार्टनर बनने के लिए हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।